बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर विल बी एक्सीलेंट एंड डूइंग वेल। दोस्तों, इथनियर के हवाले से आपको अपडेट देना थी और जिसके लिए मैंने आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, बहुत सारी सर्चिंग की और उसके बाद अभी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। तो इथनियर के हवाले से बहुत बेताबी से सबको इंतज़ार था, बहुत बेताबी से इंतज़ार था। एक तरफ कंपनी जो है वो इथनियर की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ कम्युनिटी जो है वो इथनियर को वेलकम करने की तैयारी कर रही थी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए तैयारी कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। तो बिल्कुल जो टाइम था, काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, कंपनी ने एक काउंटडाउन चलाया 3 दिन का, फिर उसके बाद 2 दिन रह गए, फिर 1 दिन, फिर कुछ घंटे बाकी रह गए, फिर कुछ मिनट्स बाकी रह गए। बिल्कुल अपने टाइम पे इथनियर जो है वो लॉन्च हो गया और उसमें अकाउंट्स बनाना हमने स्टार्ट कर दिए। साथ ही साथ जिस वक़्त हम कंपनी अपनी तैयारी कर रही थी, वहाँ पे कम्युनिटी अपनी तैयारी कर रही थी, वहाँ पे कुछ लोग जो है फ्रॉड लोग, हासिद लोग, जिनसे किसी की कामयाबी देखी नहीं जाती, जिनसे किसी की कामयाबी हज़म नहीं होती, वो भी कुछ तैयारी कर रहे थे और वो बड़ी ख़तरनाक तैयारी कर रहे थे। और वो तैयारी ये कर रहे थे कि इसको कैसे जो है इथेनियर को डाउन किया जाए, इथेनियर को कैसे जो है वो हैवी लोड किया जाए, इथेनियर को कैसे जो है वो ब्लॉक किया जाए, इथेनियर को कैसे जो है वो रोका जाए, ये ग्रोथ ग्रुप को कैसे जो है वो एक कामयाब प्रोजेक्ट देने के बाद, जो कि बहुत बड़ी कामयाबियां लोगों को दे चुका है और बहुत बड़ी कामयाबियां दे रहा है और बहुत बढ़िया कामयाबियां आगे देने वाला है ओमनी स्टॉक। उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट भी उसी तरह से शानदार निकल गया। तो सब बहुत सारे लोगों के जो है वो किचन बंद होने वाले, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज थी वो उनके जो है वो खाते, उनके खांचे, उनके सारी चीज़ें बंद होने जा रही थी। खैर अभी भी बंद होंगी। तो वो लोग भी तैयारी कर रहे थे और वो क्या ख़तरनाक तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा टाइम अपना सर्व किया, पैसा लगाया और ऐसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स जनरेट कर दिए चंद ही घंटों में। कंपनी को शुरू में ऐसा लगा कि शायद कम्युनिटी में से कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग कैंपेन बजट को ग्रैब करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स लगा रहे हैं, लेकिन बाद में जब देखा कंपनी ने, तो कंपनी को पता चला कि 100 ऐसी आईपीज़ हैं जिनसे सिर्फ उन 100 आईपीज़ से मिलियंस ऑफ अकाउंट जो है वो जनरेट हुए। तो कंपनी को मजबूरन जो है, कंपनी का डेफिनेटली कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है, कंपनी का जो एल्गोरिथम है, कंपनी ने जो अपना सिस्टम बनाया, उसकी एक कैपेसिटी है कि अगर मतलब उसके 1 मिनट में इतने अकाउंट्स जनरेट होंगे तो वो उन अकाउंट्स को एक्सेप्ट करेगा, उनकी वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा। लेकिन अगर उससे डबल ट्रिपल और उससे 5 गुना 10 गुना, मतलब एक रूटीन से हट के कोई सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पे एंट्रीज रजिस्टर क्रिएट, अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो उस वक्त फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए। सबसे पहला मसला कि सिस्टम एंट्रीज़ को एक्सेप्ट तो करता जा रहा था, लेकिन उसको मेल्स फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, अकाउंट्स इस तेज़ी से लग रहे थे। खैर एनी हो, कंपनी ने इस चीज़ को, सिस्टम को साथ साथ मेंटेन करती गई और मजबूरन जब वो इतने ज़्यादा, उसमें फाइनली जब डिटेक्ट हो गया कि ये सारी फेक एंट्रीज़ हुई हैं, किसी सॉफ्टवेयर से हो रही हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा, तो उस वक्त कंपनी को इस सिस्टम को सारे को रोकना पड़ा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि यार अब वेरी फर्स्ट डे से डिपॉज़िट क्यों नहीं है, वेरी फर्स्ट डे से अकाउंट की एक्टिवेशन क्यों नहीं है, वेरी फर्स्ट डे से जो है वो लॉटरीज़ की बाइंग क्यों नहीं है। क्योंकि मैनी पीपल जो है वो कैश इन हैंड लेके बैठे हुए थे और मैनी पीपल जो है वो कैश, कम्युनिटी कैश जो है वो कलेक्ट करके बैठी हुई थी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 70-70 लाख रुपए, लोगों के 1-1 करोड़ रुपए अपने पास कलेक्ट करके बैठे हुए थे कि जैसे ही ये स्टार्ट हो तो हम अपनी लॉटरीज़ बाय करें, हम अपनी एक्टिवेशंस करें। तो ये लोगों के माइंड में क्वेश्चन था। और फिर लॉन्चिंग के बाद भी कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा, सर वो मुझे मेरे इतने अकाउंट्स लग गए हैं, मेरे इतना जो है वो बोनस बन गया है, मुझे अकाउंट को एक्टिव करना है, तो मुझे वो बोनस को क्लेम करना है, मुझे जो है वो लॉटरीज़ की परचेजिंग करनी है। तो फिर भी लोग पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैं कंपनी को, कंपनी की सिक्स सेंस को, ये कंपनी की जो फ्यूचर सेंस है उसको, और कंपनी के तमाम एस्पेक्ट को ज़हन में जो रखता है कंपनी मैनेजमेंट, तो मैं कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने वेरी फर्स्ट 15 डेज़ सेटलिंग टाइम दिया कि एक तो जो ऑलरेडी कम्युनिटी है वो सेटल हो जाए इथीनियर में, और साथ में जो न्यू अकाउंट्स हैं वो सारे सेटल्ड हो जाएं। और जब हमारा सिस्टम के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होगा और उस वक्त किसी किस्म की तमाम जो क्यूरीज़ वगैरह सारी, मतलब कोई सॉफ्टवेयर में किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी, देन वो डिपॉज़िट ओपन करने वाले थे। और उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखी थी कि हम 15 डेज़ के बाद डिपॉज़िट एक्टिवेशन और लॉटरी की बाइंग स्टार्ट करेंगे। खैर ये बहुत अच्छा कदम रहा, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों का नुकसान नहीं हुआ और लोग जो है वो बड़े हैप्पी हैं, सारी कम्युनिटी इस कदम से बहुत हैप्पी है।
तो अब जो है चीज़ें क्या होने जा रही हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्रोथ ग्रुप को देख लें। आई रियली अप्रिशिएट ग्रोथ ग्रुप एंड मिस्टर जैक ओलिवर जो इसके सीईओ हैं। ये वाकई जो है वो नेक्स्ट जनरेशन मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। विजुअल इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन ऑफ द मार्केटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द यूनिवर्स हैं। इन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड दिया है दुनिया को ओमनी शेयर के नाम से, जो कि दुनिया का पहला वर्चुअल शेयर है। तो उसकी कोई कापी आज तक नहीं बना सका, और इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट दिया ओमनी स्टॉक, उसकी भी कोई कापी नहीं बना सका। अच्छा, यहाँ पे जब ये इन लोगों ने जो हैकर्स थे, इन्होंने अपने अटैक के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त प्लान कर रखा था कि जैसे ही इथनियर डॉट आईओ डाउन होगा, इस सिस्टम के ऊपर लोड होगा, सिस्टम जो है वो हैक करके, तो साथ में उन्होंने अपना भी मिलते जुलते नाम से तैयार कर रखा था कि हम फ़ौरन उसको पब्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब कंपनी ने उनको डिटेक्ट कर लिया, आईपीस को डिटेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो फिर कंपनी भी तो ज़ाहिर है कोई खाली हाथ नहीं बैठी हुई। कंपनी को जब छेड़ा गया तो इन्होंने काउंटर अटैक करके सबसे पहले तो उनका वो फेक जो इथनियर के नाम से जो उन्होंने फेक अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, सबसे पहले तो उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसको बंद कराया। ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट कंपनी ने की। फिर उसके बाद उन आईपीस को ब्लॉक किया। फिर उसके बाद उन अकाउंट्स को, अब क्या होने जा रहा है उन अकाउंट्स के मतलब, और अब नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ग्रुप इसके हवाले से क्या चीज़ें बताने जा रहा है, क्या चीज़ें करने जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब गेटिंग थिंग्स डन, क्या मतलब है इसमें टास्क और क्या चीज़ें कंपनी कर रही है। अब सबसे पहले तो कंपनी ने 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी उसको टाइम लगेगा, सिस्टम को सारे को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग कर रही है कंपनी। मोर पावरफुल और मोर स्ट्रांग सिस्टम होने जा रहा है। ठीक हो गया। R2 के पहले ही बहुत पावरफुल है और बड़े फ्यूचर सेंस और बड़ी फ्यूचर थिंकिंग के साथ कंपनी काम कर रही है और तमाम एस्पेक्ट्स को ज़हन में रख के काम कर रही है। तो जहाँ पे कंपनी अब अपनी साइड से सारी चीज़ों को डन करती जा रही है, डन कर रही है, वहीं पे आप कम्युनिटी को, कुछ लोगों को ये एहसास ज़रूर हुआ होगा, इंक्लूडिंग मी, कि हम उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे इथनियर के हवाले से। क्योंकि कुछ लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, उन्होंने फर्स्ट डे ही 2,000, 3,000, 5,000 डॉलर्स जो है वो मार्केटिंग कैंपेन बजट में से ग्रैब किए। आपने इतनी न्यू रजिस्ट्रेशंस की, इतनी न्यू रजिस्ट्रेशंस कराई अपने नए लोगों से। तो अब एक तो हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये तो इथनियर तो बैक सून हो जाएगा, वेरी शॉर्ट टाइम के बाद जो है वो इथनियर विल बी बैक सून। अब हमने जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने अपनी लिस्टें बनानी है और अपनी जेन्युइन अकाउंट्स, जेन्युइन पीपल तक उनके एक प्रॉपर जो है वो, उसके लिए हमने प्लान करना है कि अब हमने जैसे ये दोबारा लॉन्च होता है तो हमने कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को डेवलप करना है। दूसरी साइड पे कंपनी बहुत सारे इसमें एक्शंस ले रही है। अब उसमें ये 2 दिन 3 दिन के बाद जैसे ही वापस बैक सून होता है, तो उस वक्त क्या होगा, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि जो ऑलरेडी एंट्रीज़ हुई हैं उनका क्या होगा। अब कंपनी जो है वो उसमें से फ़िल्टर करेगी। अगर तो मतलब मेजॉरिटी जो है वो सारे ही फेक अकाउंट्स हैं, तो दैन कंपनी को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कि इसको सारे को ख़त्म करके नए सिरे से रजिस्ट्रेशंस हो सकती हैं। ये मैं अपनी तरफ से पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। या फिर कंपनी उसको मैं फ़िल्टर करके जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनको रहने देगी और उनका जो बोनसेस हैं उनको रहने देगी और फिर उससे आगे से शुरू किया जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दोनों के लिए हम रेडी हैं। और कंपनी जो है मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल होकर वापस आएगी। 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं और इंशाल्लाह ताला कंपनी जो है वो वापसी अपना इथनियर जो है वो वापस रीलॉन्च हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने पेशेंट से रहना है। हम स्ट्रांग हैं जब हम टुगेदर हैं। कंपनी और कम्युनिटी जब दोनों इकट्ठे हैं तो स्ट्रांग हैं। हम पावरफुल हैं, हम स्ट्रांग हैं। अगर हम एक पेज पे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो फिर हम पावरफुल भी नहीं होंगे, स्ट्रांग भी नहीं होंगे। हम कंपनी की वजह से स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, कंपनी हमारी वजह से स्ट्रांग है, पावरफुल है। सो यहाँ पे मैं मिस्टर जैक ओलिवर को वंस अगेन अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले ले रखे थे और अभी भी बहुत अच्छे फ़ैसले यकीनन वो ले रहे होंगे। और उसकी बड़ी ज़बरदस्त कोट है कि आई एम एडिक्टेड टू सक्सेस। मुझे मतलब कामयाबी से मोहब्बत है, मुझे कामयाबी से मोहब्बत है और मैं कामयाब होने के लिए बना हूँ और कामयाबी मेरे लिए बनी है। ये मिस्टर जैक ओलिवर जो सीईओ हैं ग्रोथ ग्रुप के, जो ओमनी शेयर के जैसा दुनिया का फर्स्ट वर्चुअल शेयर के ओनर हैं, सीईओ हैं, और ओमनी स्टॉक के जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि पिछले 1 साल से बहुत मिलियंस ऑफ पीपल को मिलियनर बना चुके हैं और मिलियंस ऑफ पीपल को बिलियनर बनाने जा रहा है और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। उसके सीईओ हैं, ओनर हैं, ठीक है। और क्या खूबसूरत कोट कही है इस शख्स ने, आई एम एडिक्टेड टू सक्सेस, वी आर एडिक्टेड टू सक्सेस। और इंशाल्लाह ताला हम मोर पावरफुल और मोर स्ट्रांगर
बन के दुनिया को दिखाएंगे, और हम हैं, दुनिया को दिखाना बाकी है। आखिर में आप लोगों से हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल। आप लोग बड़ी मोहब्बत से चैनल को के साथ मेरे साथ अटैच हो रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी अपनी टीम का बहुत शुक्रिया। इथनियर मेक्स अस बिलियनियर। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।